हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? ओके, तो बेटा हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में अकाउंटेंसी की। एंड इन अकाउंटेंसी यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, है ना। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन विच इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बेटा भले ही वो एडमिशन का कॉन्सेप्ट हो, भले ही आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हो, भले ही रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट हो, बेटा जो कैपिटल्स होती हैं पार्टनर्स की उनके अंदर एडजस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। तो आपको इन पॉइंट्स को डिफरेंट कंडीशंस के अंदर समझना है कि किस किस तरीके से किन किन केसेस के अंदर किस किस तरीके से हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरीके से इसके हम कैलकुलेशंस को करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर मे बी रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। ठीक है, नीचे आपके सामने 3 केसेस गिवन है बेटा। इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग हम जो है व्हेन द पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म देन वी कैन यूज दीज 3 केसेस इन विच वी कैन एडजस्ट अवर कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। The case number 1 is when the total capital of the new firm is given. Simply जब आपको न्यू फर्म की टोटल कैपिटल गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। When the total capital of new firm is not given, अगर आपको न्यू फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो गिवन ना हो तो आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, कैसे उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। थर्ड केस इज when the retiring partner is to be paid through cash brought in by the continuing partner in such a way as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। तो इसमें जो आप आउट गोइंग पार्टनर को जो पेमेंट दे रहे हैं बेटा, तो उस पेमेंट को जो है आप उसको भी आप क्या कर रहे हैं, इस कैपिटल के प्रपोर्शनेट लेके आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो उसको आप कैसे करेंगे, तो हम इन तीनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा। तो हमारा जो फर्स्ट केस है, द केस नंबर 1 इज व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। जब आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो है आपको गिवन हो तब आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा। तो स्टेप 1 है वो क्या बोलता है, कैलकुलेट करना है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। देखो बेटा ये तो कॉमन आप स्टेप समझ लीजिए जो हर जगह आपको यूज़ करना होता है मेनली, कि आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की। ठीक है, हाँ जी, और ओल्ड कैपिटल निकालनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्टनर्स का मतलब कि जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं, जो आउट गोइंग पार्टनर था, रिटायरिंग पार्टनर था, उसको जाने के बाद, ठीक है, जो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर्स बच्चे हैं उनकी न्यू कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है बाय डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम उसको डिवाइड कर देंगे। स्टेप नंबर 3 विल बी कैलकुलेट सरप्लस और डेफिशिएंसी इन ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय कंपेयरिंग द न्यू कैपिटल विद द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। अगला स्टेप क्या रहेगा आपको, कि आपको कैलकुलेट करना है एनी सरप्लस एंड डेफिशिएंसी। ठीक है, किस वो सरप्लस और डेफिशिएंसी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसको कैलकुलेट करना है आपने किस तरीके से, बाय कंपेयरिंग द न्यू कैपिटल एंड द ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल। यस, स्टेप 4 विल बी adjust the surplus by paying off or by transfer to the credit of his करंट अकाउंट। ठीक है, सिंपली जो पे करना है उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो अगर कोई क्या बन रहा है, सरप्लस अमाउंट बन रहा है। तो अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उस केस में क्या होगा बेटा, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, हम डेबिट कर देंगे टू द करंट अकाउंट। ये बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को डिटेल में, तो सेम वही पॉइंट है। अगर एक्सेस बनता है तो हमें क्या करना है, और जब कम बनेगा अमाउंट तो डेफिशिएंसी बनती है तो हमें क्या करना है। तो इसको हम समझते बेटा ध्यान से। तो इसकी एंट्री समझिए पहले तो, कि बोल रहा है केस नंबर 1 में व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन में जो जनरल एंट्रीज होंगी वो किस तरीके से होंगी। तो बोल रहा है इन केस द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल। अगर आपकी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, आपकी जो न्यू कैपिटल आपने कैलकुलेट की थी स्टेप नंबर 2 में, उससे कम है, तो एंट्री क्या होगी कि आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी कि जो कि शॉर्टेज है। क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है कि जो है एडजस्टेड कैपिटल है या ओल्ड कैपिटल आप बोल दीजिए, क्या इस केस में क्या बोल रहे हैं हम, कम बोल रहे हैं। तो उस केस में जो शॉर्टेज पड़ेगी बेटा, वो शॉर्टेज कौन ले एडजस्ट करेगा, जो भी वो पार्टनर होगा जिसकी वो जो भी पर्टिकुलर कैपिटल की शॉर्टेज पड़ रही है। तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट या पर्टिकुलर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका उल्टा अगर देखें,
इन केस ऑफ एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल, अगर ओल्ड कैपिटल है वो ज़्यादा है और मोर जो न्यू कैपिटल है वो कम है, तब क्या करेंगे, तो एंट्री होगी पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, या फिर पर्टिकुलर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि एक्सेस, क्योंकि देखो ओल्ड कैपिटल का ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसका एक्सेस बच रहा है, और एक्सेस बचेगा तो उसको क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ठीक है, केस जो फर्स्ट एंट्री थी उसमें उसका अमाउंट कम बन रहा है क्योंकि ओल्ड कैपिटल कम है और न्यू कैपिटल ज़्यादा है, तो उसको और कैपिटल लेके आना पड़ेगा अपने शॉर्टेज को कम करने के लिए। तो ये दो एंट्रीज बेटा मेनली होंगे इसके अंदर। हाँ जी, नाउ लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम और दिस केस विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखो आपके सामने, P, Q and R वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर है P, Q, R, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 4:3:2। ठीक है जी, बोल रहा है क्यों रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को क्यों रिटायर कर जाता है, when the capitals of P, Q and R after all necessary adjustments showed a credit balance of rupees 20,000 and 9,000 respectively। हाँ जी, तो इसमें आपको करना क्या बेटा, मेनली कि देखो जो तीनों पार्टनर्स है P, Q, R, उन तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो आपको गिवन है कौन सी, एडजस्टेड कैपिटल। हाँ जी, तो बोल रहा है द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट ₹30,000। अब देखो बेटा ये इन्होंने कंडीशन लगा दी है, इट मीन्स आपको न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है कितनी, 30,000, बिटवीन P एंड R इन प्रपोर्शन ऑफ 5:3 या 5/8 एंड 3/8। बेटा इसमें देखो ध्यान देना, तीन पार्टनर गिवन है, तीनों पार्टनर में कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है वो गिवन है, तीनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ठीक है बेटा, उसके बाद बोल रहा है कि जो उनकी आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट जो उनकी कैपिटल बनती है वो गिवन है बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन है और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, आपको सब कुछ गिवन है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, आप बोल रहा है आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन द अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो आपको यहाँ पे बेटा करना क्या है कि आपको जो भी कैश एक्सेस बनता है या कम बनता है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है और उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमें सोल्यूशन इसका देखना है। तो बोल रहा है न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 30,000। तो हमें पता, हमने स्टेप नंबर 3 में क्या क्या था, जो न्यू कैपिटल होगी उसको उसके जो न्यू प्रपोर्शन होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। हाँ जी बेटा, डिवाइड कर दो पहले। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 30,000 जो अमाउंट होगा उसको 5:3 की रेशियो में, बेटा जो यहाँ रेशियो गिवन था उस रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 30,000 को 5:3 की रेशियो में डिवाइड किया P और R के अंडर। ध्यान रखना बेटा क्यों के अंदर यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होगा क्योंकि वो पार्टनर रिटायर हो चुका है। ठीक है, तो P के पास 18,750 आया और R के पास 11,250 आया बेटा। तो ये क्या था, ये डिवीजन किया है जो न्यू कैपिटल थी और उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसको चेक करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे इसको, जो हमारी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है। अब ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल हमें देखो बेटा यहाँ गिवन 19,000, 20,000, ठीक है, और 9,000। ठीक है, तो जो 9,000 थी वो तो किसकी थी, क्योंकि जो रिटायर हो चुका है। तो हमें किसको लिंक करना है यहाँ पर, हमें लिंक करना है बेटा यहाँ पर ये जो 20,000 अमाउंट था ये था क्यों का, जिसका हमें कोई कंसिडरेशन नहीं करना है। हमें एक तो 19,000 लेके चलना है, एक 9,000 लेके चलना है। 19,000 फॉर P एंड 9,000 फॉर R। हाँ जी, तो ओल्ड कैपिटल लेंगे 19,000 P की थी और R की कितनी थी, 9,000। तो अब हमने चेक किया बेटा कि देखो उनकी जो न्यू कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 18,750, पर उनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है, 19,000 है। तो उनकी एक्सेस में है ना बेटा, तो एक्सेस में तो उसको विड्रॉ कर लेगा 250 को, जितना से एक्सेस होगा उसको वो क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा बेटा। अब सेकंड जो R का केस देखेंगे बेटा, उसकी टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए, ठीक है, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू कैपिटल वो कितनी होनी चाहिए बेटा, 11,250, लेकिन है कितनी उसकी अभी, ओनली 9,000। तो 2,250 जो है उसकी डेफिशिएंसी है, तो वो उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम इसकी एंट्री करेंगे बेटा यहाँ पर। तो एंट्री में देखो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ P देयर इज एक्सेस कैपिटल 250 रुपीज़ की एक्सेस कैपिटल थी बेटा, तो वी कैन विड्रॉ द सेम, तो उसको विड्रॉ कर लेना है। तो विड्रॉ करेगा तो क्या होगा बेटा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल कम करने के लिए उसकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा बेटा। तो P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 250 से कर दिया। और सेम केस हम देखिए R के बारे में, तो R के बारे में यहाँ देख रहे बेटा आप, ये देखिए, हाँ जी, जो R है उसके केस में आप देख रहे हैं कि 11,250 था जो एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए, पर
कैपिटल है कितनी उसकी, जो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है वो 9000 है, इसका मतलब उसको और कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो और कैपिटल लेके आएगा तो उसकी कैपिटल और बढ़ेगी, तो उसकी कैपिटल कितने से इंक्रीज करेगी, 2250 से, तो उसकी कैपिटल को हम डेबिट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बेटा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 2250 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 2250, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी एंट्री कर देंगे बेटा, यस। हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं हम केस नंबर 2 को बेटा। तो केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन, जो टोटल कैपिटल न्यू फर्म की वो गिवन नहीं है, ठीक है। इसमें भी स्टेप्स चलेंगे हमारे। स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। सेम वही पॉइंट जो हमने प्रीवियस केस के अंदर किया था बेटा, सेम वही स्टेप रहेगा ये। स्टेप नंबर 2 बोल रहा है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की आपको टोटल कैपिटल निकालनी है, उसके लिए आपको कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला देखो नीचे गिवन आपको। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स उसको हम ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, कैलकुलेट न्यू कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर एज पर न्यू रेशियो, ठीक है। जो न्यू रेशियो होगा उसके हिसाब से न्यू कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो न्यू रेशियो से कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो भी उसकी कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल आएगी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रेशियो से। फिर स्टेप नंबर 4 आएगा सेम वही, कैलकुलेट करना है सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। फिर सरप्लस जो है डेफिशिएंसी उसको फिर हमने क्या करना, आगे एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि अगर सरप्लस अमाउंट है तो उसको विड्रॉ कर लेगा, डेफिशिएंसी तो उसको वापस और क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना आपने। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C, ठीक है, और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, ठीक है। 3 पार्टनर है, 3:2:1 रेशियो गिवन है। पार्टनर भी जो है वो रिटायर कर रहा है, जो मिडिल पार्टनर है, ठीक है, वो रिटायर कर रहा है। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, जो भी है बेटा उन सबको करने के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ A एंड C शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,55,000 एंड 75,000, ठीक है। जो A और C है उनका जो बेटा यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट, वो कितना कर रहा है, वेट, वो बेटा करेगा यहाँ पर 1,55,000 एंड 75,000, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आपने। बोल रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ A एंड C इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या डिसाइड किया गया है कि उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बोल क्या रहा है बेटा ये, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉवल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो मतलब आपको सिंपली ये कैलकुलेशंस करनी है कि कितना अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा किस पार्टनर के थ्रू और कितना अमाउंट लेके आ जाएगा एक जो है पार्टनर्स के थ्रू। तो वो हमने कैलकुलेट करना है बेटा। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है न्यू रेशियो हमने चेक करना है बेटा। देखो न्यू रेशियो कैसे होगा, हमें पता है कि हमारा रेशियो क्या था बेटा, हमारा रेशियो था 3:2:1। पार्टनर कौन सा रिटायर कर रहा है, B। तो रेशियो क्या बच गया, जब कुछ भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो रेशियो बचेगा 3:1। तो क्या रेशियो बचेगा हमारा 3:1। तो इस तरीके से हमने रेशियो निकाल दिया बेटा इसका। तो ये देखो आपके सामने 3:1 रेशियो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टेड कैपिटल देखनी है तो A की कितनी थी 1,55,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है, और C की कितनी थी 75,000। तो हमें नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स है ना। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनकी जो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल होगी उसको हम ऐड कर देंगे, दैट इज 1,55,000 एंड 75,000। उसको जब हम ऐड करेंगे तो बेटा हमारा कितना आएगा 2,30,000, ठीक है। तो 2,30,000 हमारा क्या आ गया है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे कि जो न्यू कैपिटल होगी A और C की वो किस तरीके से आएगी, 2,30,000 को उसका जो न्यू रेशियो है दैट इज 3:1, उस रेशियो में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो करो बेटा 2,30,000 को हमने जब 3:1 की रेशियो में डिवाइड किया तो A का अमाउंट आया 1,72,500 एंड C का अमाउंट आएगा 57,500। और हमें इनकी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल तो पता ही बेटा ऑलरेडी, तो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 1,55,000 एंड 75,000। अब दोनों को कंपेयर करना आपने कि जो न्यू एडजस्टेड कैपिटल है, ठीक है, और सॉरी जो न्यू कैपिटल निकाली है, ठीक है, एज पर न्यू रेशियो एंड ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है, उन दोनों का कंपेरिजन करेंगे बेटा। हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए एज पर न्यू रेशियो, दैट इज 1,72,500,
पर है कितनी 1,55,000, मतलब उसको और कैपिटल लेके आनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर उसकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, पार्टनर ए की यहाँ पर डेफिशिएंसी है, उसको 17,500 की जो डेफिशिएंसी आ रही है, उसको इतना कैपिटल का अमाउंट और लेके आना पड़ेगा। तो उसको इतनी कैपिटल को उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा एक ही कैपिटल को। हाँ जी, तो अगर बात करें इसकी तो देखो पार्टनर सी की तो कितना बनता है बेटा, 57,500 उसका बनता है। ठीक है, एज पर न्यू रेशियो, पर उसका एज पर ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल कितना बन रहा है, जो टोटल कैपिटल बन रही है दैट इज 75,000। तो 75,000 ज़्यादा बन रही है, होना कम चाहिए, तो ये क्या करेगा बेटा, विड्रॉ करेगा क्योंकि इसके पास क्या एक्सेस अमाउंट है। एक्सेस कितना है 17,500, सेम अमाउंट आ रहा है। हाँ जी, तो 17,500 को वो क्या करेगा, एक्सेस है तो उसको विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, इसलिए सी की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बेटा। तो इसका आंसर देखते हैं। हाँ जी, तो देखो पहला वाला पॉइंट था जो ए की कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे क्योंकि इतना अमाउंट उसको और लेके आना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब बात करेंगे सी की, तो सी के केस में क्या होगा, उसको विड्रॉ करना है, इसका मतलब उसकी कैपिटल कम होगी, तो जो उसका बैलेंस है वो क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बेटा। और डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, जितने अमाउंट से उसका जो कैपिटल है वो कम हो रहा है। तो कम कितने से हो रहा है, 17,500 से। तो एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट रहेगा 17,500। बिल्कुल इजी पॉइंट है बेटा। अब हम लास्ट पॉइंट पे हैं, हमारे लास्ट केस क्या है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड through cash brought in by the continuing partner in such a way as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। सुनने में बेटा बहुत अजीब लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, समझ में भी शायद नहीं आ रहा है, पर सबसे इजी पॉइंट यही है बेटा। ठीक है, इसका स्टेप समझो आप। स्टेप नंबर 1 बोल रहा है कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बिल्कुल सेम पॉइंट, मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टेप नंबर 1 जो है विल बी सेम इन ऑल कंडीशंस। यस, स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा बेटा, कैलकुलेट किया जाएगा द रिक्वायर्ड अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना अमाउंट पे करना है, उसको हमें कैलकुलेशन करना है। स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा बेटा हमारा, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकलेगी कैसे बेटा, ध्यान रखना, उसके लिए नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है कि कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी ब्राउट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो मतलब जितनी भी शॉर्टेज पड़ती है जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर लेकर आएंगे किसको पेमेंट करने के लिए, टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए जो अमाउंट लेके आ जाएगा वो अमाउंट कितना होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट होगा बेटा। ठीक है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी जो कैपिटल का अमाउंट है वही यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐड करना है। इट मीन्स जो कैपिटल अमाउंट है जो रिमेनिंग पार्टनर प्लस कैपिटल अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, उन सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे पहुंचेंगे बेटा। स्टेप नंबर 4 बोलता है कैलकुलेट करेंगे न्यू कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एज पर न्यू रेशियो। सेम वही पॉइंट कि न्यू रेशियो के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। फिर सेम अगले पॉइंट जो है लास्ट 2 पॉइंट बिल्कुल सेम रहेंगे बेटा, कि कैलकुलेट किया जाएगा सरप्लस और डेफिशिएंसी इन ईच केस। ठीक है, ईच कंडीशंस और फॉर ईच रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, कि किसका कितना सरप्लस बनता है, किसका कितना डेफिशिएंसी बनता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। देन adjust the surplus by paying off or by transfer to the credit side of the current account and adjust the deficiency by asking the concerned partner to bring in the necessary amount or by transfer to the debit side of current account। मतलब वही सेम पॉइंट बोल रहा है कि या तो डेफिशिएंसी बनती है तो उसका अमाउंट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उसका अमाउंट सरप्लस है मतलब तो वो अमाउंट को विड्रॉ कर लेगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है L, M and N are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3। 3 पार्टनर हैं L, M, N, उनका रेशियो में गिवन है 4:3:3। यस, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन L's रिटायरमेंट। देखो अब L रिटायर हो रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जर्नल रिजर्व, गुडविल, रीवैल्यूएशन, जो भी बेटा हमारी एडजस्टमेंट होती है उन सबको करने के बाद क्या बन रहा है, द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड ₹70,000, 60,000 एंड 50,000। ठीक है, तीनों पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर के हमें कैपिटल दे दिए हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यस, इट वाज डिसाइडेड दैट द अमाउंट पेबल टू एल विल बी ब्राउट इन बाय एम एंड एन इन सच अ वे दैट एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मतलब उनको इस तरीके से पेमेंट करनी है कि वो प्रोपोर्शनेट बन जाए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्राउट इन बाय एम एंड एन एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम।
आल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर द पेमेंट टू एल। ठीक है, तो मतलब आपको वो अमाउंट निकालना है जो एम और एन किसको देंगे, एल को देंगे। ठीक है बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है बेटा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालना है, देखो रेशो क्या है 4:3:3। रिटायर कौन हो रहा है, एल। ठीक है, तो रेशो क्या बच गया 3:3। अब 3:3 को आप क्या बोल सकते हैं, 1:1 बोल सकते हैं बेटा। ठीक है ना, ये कट जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यस, तो न्यू रेशो विल बी 1:1। तो वो आपको यहाँ बताया हुआ बेटा। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट देखो बताया 1:1। फिर बोल रहा है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एम की हमें गिवन है 60,000, एन की गिवन है 50,000 और रिटायरिंग पार्टनर की कितनी थी 70,000। तो हमें क्या करना है, उनके टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकालना है। और टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकालने का पीछे हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या फॉर्मूला है कि टोटल कैपिटल ऑल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, जो कि ये होगी, प्लस क्या करना है जो कि हमने पेमेंट करनी किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। तो पेमेंट तो 70,000 करना पड़ेगा ना बेटा उसको। तो टोटल कितना होगा 1,80,000। अब 1,80,000 को हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे बेटा, हम उसको डिवाइड करेंगे 1:1 की रेशो में, जो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। तो एम और ये डिवाइड होगा बेटा ओनली एम और एन के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सर 70,000 भी था, ये तो रिटायरिंग पार्टनर का था, तो ये तीनों में डिवाइड होना चाहिए। नहीं बेटा, इससे हम ये निकाल रहे हैं कि जो एम और एन है ये 70,000 उनके रेशियो के अकॉर्डिंग देंगे, उनके प्रोपोर्शनेट कैपिटल के अकॉर्डिंग एल को देंगे। इसलिए ये जो डिवीजन होगा ये एम और एन के बीच में होगा बेटा, है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। हाँ जी, तो 1,80,000 को हमने डिवाइड किया तो 90,000 और 90,000 आ गया बेटा दोनों में। ठीक है, 1:1 की रेशियो में। अब उनकी एडजस्टेड कैपिटल हमें पता है 60,000 और 50,000 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो करना है क्या, अब चेक करना है कि होनी कितनी चाहिए 90, है कितनी 60, 30,000 पे कम है, डेफिशिएंसी है तो लेकर आएगा। एन के केस में देखें होनी कितनी चाहिए थी 90, है कितनी 50, तो उसको कितना करना पड़ेगा, डेफिशिएंसी कितनी है 40,000 की, तो वो भी लेकर आएगा। तो यहाँ पर दोनों की ही डेफिशिएंसी है, दोनों ही पेड ऑफ करेंगे, दोनों ही अमाउंट लेकर आएंगे। ठीक है, अब लेकर आएंगे तो दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी बेटा। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल, और अमाउंट क्या आएगा बेटा, जितना बन रहा है उनका 30,000, देखो यहाँ पर ये देख रहे हैं 30,000 और 40,000, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटा कि 30,000 और 40,000 यहाँ पर अमाउंट आ गया और कैश अकाउंट डेबिट हो गया। तो ये एंट्री होगी जो एम और एन जो है वो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एज इट दिस आर द डेफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टनर्स, है ना। तो अगला पॉइंट जो रहेगा पेमेंट टू एल, जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो एल जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, उसकी कैपिटल को खत्म कर देंगे। कैपिटल को खत्म करने का मतलब डेबिट करना होता है बेटा। तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से 70,000 रुपीज़ से। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। तो बेटा ये जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर था उसके अंदर आपका टॉपिक था क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो यहीं खत्म होता है बेटा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने ढंग से पढ़ लेना है, ढंग से समझ लेना है और इसके नोट्स आपने अपने नोटबुक में क्रिएट कर लेने हैं बेटा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।